कांग्रेस एक ऐसी सरकार रही है 70 सालों से। जब अंग्रेजों ने इंडिया को लूट कर ले गया तो यहाँ पे एक सुई बनाने के कारखाने नहीं थे, भूखमरी था। 10 साल के अंदर में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कांग्रेस ने बनाए, एम्स, IIT, फलाना ढिमका, इतने चीजें बनाई कि लोग आज हम चांद तक पहुंच गए। दुनिया के टॉप देशों में हमारी काउंटिंग है। हम विकसित देशों में थे, विकासशील देशों में हमारा काउंटिंग था कि हम डेवलप अमेरिका, लंदन जैसे देशों में हमारा नाम गिना जा रहा था। आज हमारा नाम कहाँ गिना जा रहा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भूखे नंगे देश जो इंडिया के अधीन थे, उनके साथ हमारा नाम जुड़ा रहा है इस 11 सालों में। तो ये एक चीज बताओ कि हमारे पूर्वज अच्छे थे या हम अच्छे हैं? हमारे पूर्वजों ने बीजेपी को कभी सत्ता नहीं दिया, कांग्रेस के हाथ में सत्ता दी ताकि वो जानते थे कि हमें कटोरा पहुंचा देंगे हाथ में। और आज हम इस टेक्नोलॉजी के युग में भी बीजेपी को सत्ता सौंप दिया, अनपढ़ों को सत्ता सौंप दिया। आज वो हमारे हाथों में कटोरा, नौजवान जो 25 साल 30 साल के नौजवान थे आज वो 40 साल के हो गए 15 साल के अंदर में, उनकी नौकरी की जिंदगी नहीं रही। आज चाकू मारी, गड्ढीबाजी और क्राइम इतना बढ़ गया इंडिया में कि छोटे छोटे बातों के लिए आदमी मर्डर हो रहा है, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। उनके शौक पूरे कहाँ से होंगे? तो वो शौक पूरा करने के लिए क्राइम को बढ़ावा दे रहा है। तो जब तक आप लोग देखिए, आप लोग इस कॉलोनी के सक्षम लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जब इलेक्शन आता है तो मैं देखता हूं अपने कॉलोनी में कि माहौल ऐसा हो जाता है कि लोग अलग अलग तरीके से बढ़ जाते हैं। अरे आप उनको तो चुनो जो आपके लिए लड़ रही है, जो आपके अधिकार के लिए। राहुल गांधी को क्या जरूरत है 4000 किलोमीटर पैदल चलने की? राहुल गांधी को क्या जरूरत है 70 घंटे ईडी के सामने बैठने की? वो तो पैदाइश उस परिवार में हुआ जिस परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर वो आपके लिए उसका घर छीन लिया गया। उसके साथ वो आवाज उठा रही है जनता के लिए, इसीलिए उसके साथ सताया जा रहा है ना उनको। वो आवाज बंद कर दे उठाना, देखो उनको कुछ नहीं कहेगी, मगर वो आवाज इसलिए उठा रहा है कि सरकार जितना जुल्म कर ले, जनता जो हिंदुस्तान की जनता है, वो एक एक जनता जब तक हिंदुस्तान में विकसित ना हो जाए, जब तक वो हमारी आवाज, हमारी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि देखिए कांग्रेस को मजबूत कीजिए, और जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनका भी अधिकार है। जिस तरह से फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस ने दिया कि हर आदमी को, चाहे वो भूखा, गरीब हो, मजदूर हो, फुटपाथ पर रहने वाला, खाने का अधिकार होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी बिल लाई ताकि हर आदमी 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, उनको ये फील ना हो कि हमें भीख दिया जा रहा है। 2 रुपए ही सरकार लेती थी ताकि उनको ये फील ना हो कि हम भीख दिया जा रहा है, हमें पैसे से खरीद रहे हैं। वो सब्सिडी देके पैसे से दे रही थी, मगर आज क्या कर दिया है कि भिखारी बना के पूरे देश के 85 करोड़ लोगों को भीख दे रहा है, और उसके एवज में न नौकरी दे रही है, न उसके एवज में कोई फैसिलिटी दे रही है, न रोड है, न नाले है, न बिजली है, न फलाना ढिमका, हर चीज से, स्कूल तक। आपने सुना होगा यूपी में 5000 स्कूलें बंद कर दी गई। अरे स्कूलों को बंद करके क्या करोगे? बकरी चराने भेजोगे लोगों को? आज हमारे जेजे कॉलोनी का भी हालत खस्ता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी क्राइम रेपो इतना है कि मैं बड़ी बोल नहीं बोलता हूँ। यहाँ पे आप अपने आसपास में नजर दौड़ा लीजिए, आपको पता चलेगा कि अच्छे लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो कॉलोनी छोड़ के चले गए, प्लान कर लिए, यहाँ से हिजरत कर लिए। भाई साहब मैं नाम बता दूंगा, जो अच्छे लोग हैं, जिनको अल्लाह ने रसूख दिया है, जिन्हें पैसा दिया है, वो आजू बाजू गाँव में प्लॉट खरीद लिए। अगर कुछ रह भी रहे तो आजू बाजू में जमीन खरीद रखा है, उनको लगेगा 2 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। फंसेंगे हम, मरेंगे हम। आज हम नहीं आवाज उठा रहे हैं। सुनिए, अभी हमने, कांग्रेस पार्टी ने नशे के खिलाफ, चाकूबाजी के खिलाफ एक रैली निकाली, पूरी कॉलोनी में हमने घुमाया, मगर जनता नहीं निकली। मगर उसी जनता में से कोई बंदा का फोन आता है कि भाई साहब मेरे घर में पत्थर मार दिया 100 आदमी ने मिलके, किसी का फोन आता है चाकू मार दिया। मैं नीरज भाई 2-2 बजे रात में कई लोगों के साथ चौकी में रहा। संजीव जी हमारे सामने गवाह है, मन्नान भाई गवाह है। मन्नान भाई कि छोटे बच्चों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया, जबकि हमने पुलिस में कई बार, मन्नान भाई, बोला है कि बच्चों के जब स्कूल की छुट्टी हो तो वहां पे पुलिस की तैनाती होनी चाहिए, मगर आज तैनाती नहीं है। उठाए गिरे बच्चे वहां पे स्कूल के बाहर खड़े होते हैं, जो बच्चे स्कूल से छुट्टी होती है उसके साथ बदतमीजी और मिसबिहेव करते हैं। तो कौन इसको जिम्मेदारी उठाएगा? कोई तो अपना बनाओ आप ऐसा निगरानी जो आपकी लड़ाई लड़ सके। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो वक्त आ रहा हूँ। अभी जैसे कांवड़ शिविर लगा था, उसमें मैंने सहयोग करा। अभी यहाँ पे अपने ए ब्लॉक में जो मंदिर है, वहाँ पे भी अभी प्रोग्राम हुआ है, शिव पुराण हुआ था, तो उसमें गया। तो कुछ लोग बीजेपी वाले जो थे, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई। तो मैं आपको वो अनुभव बता रहा हूँ कि जब हमने उनसे पूछा कि सीज फायर हुआ, वो ट्रंप कहते हैं कि जी मैंने कराया।
राहुल गांधी जी यही कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कराया तो आप ये बता दो कि उन्होंने कराया, और उन्होंने नहीं कराया तो आप बोल दो कि आप झूठ बोल रहे हो। भाई अगर उन्होंने नहीं कराया, आप मना करते हो कि हमने अमेरिका के दबाव में नहीं करा, तो आप मना तो कर सकते हो ना संसद में कि भाई हमने, वो झूठ बोल रहा सामने वाला, लेकिन वो इस चीज को नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात, जब बीजेपी वालों से पूछा ना, मैं बोला आप, मैं नहीं कह रहा कि आप बीजेपी खराब है सही है, मैंने कहा आप ये बताओ यहाँ से, अपने यहाँ से एमपी कौन है? बीजेपी का है। एमएलए कौन है? बीजेपी का है। निगम पार्षद कौन है? बीजेपी का। तीनों लोग बीजेपी के हैं। अब उनसे ये पूछो कि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है बीजेपी वालों को ताकत के लिए? आप तीनों जगह बैठे हो, निगम में भी आप ही बैठे हो। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा काम एमएलए रुकवा रहा है, मेरा काम एलजी रुकवा रहा है। अब तो एलजी भी आपका ही है, निगम पार्षद भी आपका ही है, एमएलए भी आपका है। और ये हमारे यहाँ का और एक और बात हुई है, इसको सौभाग्य कहो दुर्भाग्य कहो कि हमारे यहाँ से एमएलए जो बना वो मंत्री भी है। लेकिन आप किसी बीजेपी वाले से पूछना कि आपने एमपी बना दिया, आपके एमपी ने हमारी कॉलोनी के लिए क्या दे दिया? कोई एक चीज बता दो। आपने उनको सपोर्ट करा, वोट दिया, और ऐसा नहीं है कि हम अपनी कॉलोनी की अगर कहीं बात रखते हैं तो हमारी छोटी कॉलोनी नहीं है। आज की डेट में हमारी करीब 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख के करीब आबादी होगी, 2.5 से 3 लाख के करीब आबादी है। वोटर भी हमारे यहाँ पे आज की डेट में 42,000 कुछ वोटर ही है। तो उनसे ये पूछो। अच्छा, अब आ जाओ एमएलए के में, एमएलए से पूछ लो। अब तो मंत्री बन गए, अब तो फंड की भी दिक्कत नहीं है। कुछ तो दिखा दो हमें कि हमारे यहाँ से आपको जिताने के लिए हमने आपको जिताया, अब आपने हमारी कॉलोनी को क्या कर दिया जो हम आपको दोबारा वोट दें आपको। इससे पहले जो एमपी थे, अगर वो ये कहते बोले जी अभी तो नए नए बने हैं और कितने दिन नए रहेंगे, अब क्या दोबारा इलेक्शन के बाद फिर पुराने होंगे क्या? इससे पहले जो एमपी थे वो बता दें कि हमने ये काम करवा दिया था आपकी कॉलोनी के लिए। आपके को छोड़िए, मुझे वो बात नहीं करते। कल मैं गई थी, तो इंसान है। ये हमारी बहन मुस्कान गई थी, एक आधार कार्ड खाली एक मोहर लगवाने हो जाओ ना समझ जी। नहीं ठीक। हम लोग तो हमें लोगों को समझाना है, लोगों से बात करनी है। मैं एक आदमी बहस कर रहा था, मोदी जी के सीने के बारे में बात कर रहा था। मैंने कहा तुम अपने दिल पे हाथ रख के ये बोल दो कि ये युद्ध रुका है, जिस तरीके से रुका है, क्या वो ठीक था? मैंने कहा आप हमारी छोड़ो, हो सकता है हम कांग्रेस के हैं तो इसलिए हम कुछ कह रहे हो। मैंने कहा आप अपने दिल पे हाथ रख के अगर बता दो, क्या ये जो रुका युद्ध वो तरीका सही था? आप ये भी तो कह सकते थे युद्ध तो रोकेंगे लेकिन 2 दिन बाद रोकेंगे। एक दिन जाके वहां पर करते ना बमबारी। आप जाके वहां पे, अगर आप किसी के दबाव में भी काम कर रहे हैं तब इतना तो कर ही सकते थे। आप ट्रंप जी के दबाव में काम कर रहे थे। उस बारे में नहीं जाना चाहता कि कौन नेता कैसा है। भाई एक जो आपके वहम है ना, उसको खत्म करने आया। अगर किसी को भी लगता है ना कि सिर्फ कानूनी का कोई हमारी बहन जाती है, कोई भाई जाता है, कोई बुजुर्ग जाता है, उसके साथ बदतमीजी की जाती है, तो बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। एक बार हमारे गांव में जाके पूछो कि जब हम इनके दफ्तर में जाते हैं तो किस तरीके का बर्ताव किया जाता है। एक बार शाहबाद डेयरी में जाके पूछो, जिसने अपने वहां के कैंडिडेट को हरा के ने जितवाया है, प्रधान जी हमारे वहां पे बुजुर्ग है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चुनाव के समय ये विधायक जी की बेटी उन्हें दादा दादा कह के बुलाती थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, इन्हें पता भी होगा। अभी उनके दफ्तर में कोई काम कराने चले गए, अब उसने अपने हक से उसको कह दिया यार रविंदर तू कुछ काम नहीं करवाता। भरी पंचायत में छूटते गए, सुन बात सुन, मंत्री हूं मैं, मेरे से उस तरीके से बात किया कर। अगर अपनी लड़की को कहता है कि तेरे को भी से कोई दादा दादा कहने की जरूरत नहीं है, चुनाव में था जो था, ऐसों को सर पर मत चढ़ाया कर। ये वो लोग हैं जिनके जाके यूं पैरों में पड़ जाता था, तो आप और हम तो क्या हैं। हमारा तो मोह लगी हुई है कांग्रेस की, हमें तो देखते हैं उसको उल्टी आवा है कि इनका क्यों काम करना है। तो इस बहन में मत कहना कि वो सिर्फ आप लोगों के साथ बदतमीजी करवाता है, सबके साथ है वो। और ये सच्चाई बताऊं क्या है,